झारखंड में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, धरती तप रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अभी लोगों को 2 दिन तक गर्मी झेलनी ही होगी और इसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दक्षिणी हिस्से यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिले में कहीं कहीं उमस भरी गर्मी के अलावा उत्तर और पूर्वी भागों यानी कि संथाल, परगना के साथ साथ उत्तरी छोटा नागपुर के भी कुछ जिलों में ऐसी ही स्थिति है। रांची का औसतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड के पास है। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर शुरू हो गया है। आसमान तपने लगा है, जमीन तपने लगी है। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं, जिसको लेकर के जहां स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है, वह सभी सदर अस्पतालों में भी गर्मी और हीट वेव के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रांची सदर अस्पताल में 14 बेड स्टैंड बाय में हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात से बात की हमारी सहयोगी अंजलि ने। लगातार गर्मी की जो तपिश है वो बढ़ रही है। स्कूलों का समय भी बदला गया है और स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम जिलों के जो सदर हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, वहां गर्मी से यदि लू लगने से कोई मरीज आता है तो उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। हम इस वक्त रांची के सदर हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ CS डॉक्टर प्रभात कुमार हमारे साथ हैं। जो सबसे जरूरी बात है वो है लू से बचना, गर्मी के प्रकोप से बचना। चूंकि बचाव अच्छा होता है इलाज के बनिस्पत, तो बचने के लिए हम लोग धूप में कम से कम निकलें, बहुत जरूरी हो तभी निकलें, और वो भी पूरा कपड़ा ढक के, और सिर पर एक फर वाला तौलिया भी अगर हम लोग ओढ़ लें तो उससे हमको धूप से बचाव होगी। और गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकती है। इस चीज को दिमाग में रखना है। पानी और दूसरी पीने की चीजें जरूर पीते रहें। जब भी घर से बाहर निकलें तो कुछ न कुछ, बहुत सारे प्रकृति ने बहुत सा उपहार दिया है हमें, चाहे वो ककड़ी हो, खीरा हो, तरबूज हो, खरबूज हो, सत्तू का शरबत, या नारंगी है, नींबू है, नारियल पानी है। इतनी सारी चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं, उनका हम लोग प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर बचाव होगा हमें गर्मी के कुप्रभाव से। और साथ ही साथ सादा पानी भी पीना ही है। तो पानी की अगर कमी नहीं होगी तो अचानक से जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी बहुत कम हो जाता है, वो नहीं होगा और लू भी नहीं लगेगी। लेकिन सारे प्रयास करने के बावजूद भी अगर किसी को लू लग जाती है तो पहला चीज है कि पूरे शरीर को ठंडा कर लेना है। जैसे घड़ा का पानी आइडियल है, वो ठंडा होता है, उससे अगर एक घड़ा पानी ही पूरे शरीर पर गिरा दें, एक चादर में पेशेंट को लपेटें और चादर पर भी पानी गिरा दें, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत हाई नहीं हो पाएगा और लू का जो प्रभाव है वो कम रहेगा। साथ ही साथ लेकिन अस्पताल आना जरूरी है, क्योंकि लू का प्रभाव ऐसा नहीं है कि केवल ठंडा हो जाने से ठीक हो जाएगा। उसका असर हो सकता है 3-4 दिन तक रहे। तो अस्पताल के डॉक्टर और नर्सें सभी प्रशिक्षित हैं और सभी ब्लॉक के हॉस्पिटल हों या रिम्स है या सदर अस्पताल है या डोरंडा का अस्पताल हो, सभी जगह इसकी व्यवस्था है कि लू के रोगियों का इलाज किया जाए। ये हमारे साथ CS डॉक्टर प्रभात कुमार ने पूरी जानकारी दी है कि सदर हॉस्पिटल में नया क्या हो रहा है। और अभी जो सबसे करंट जो बात है, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी से तमाम लोगों को बचने की सलाह दी है। और यहाँ 14 जो बेड हैं वो जो लू वाले जो पेशेंट आएंगे उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था की बात इन्होंने कही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन मानस के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।